सूचना आ रही है, एनडीए नेताओं का दिल्ली जाना जारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो गए हैं और कल होने वाली एनडीए की बैठक जिसमें शामिल होने के लिए एनडीए नेताओं का दिल्ली जाना शुरू हो गया है। कल सुबह 11 बजे से एनडीए की बैठक है। उस बैठक में शामिल होने के लिए सभी नेता दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। अग्निवीर योजना पर उठ रहे सवालों पर गया से नवनिर्वाचित सांसद और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि बैठक में ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए, मीडिया में इस बात पर बात करना उचित नहीं है। जीतन राम मांझी एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया के साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, एनडीए ने बहुत अच्छी जीत दर्ज की है, आप भी जीते हैं, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे जीत पर, सबसे पहले जो एनडीए को बहुमत मिला है? सबसे पहले हम अपनी जीत के बारे में कहना चाहते हैं, गया के महान जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये जीत का सारा श्रेय गया की जनता को देते हैं, क्योंकि गया की जनता ऐसा सोच रही थी कि गया में कोई ऐसा सांसद हो जो गया की समस्याओं के साथ साथ बिहार की समस्याओं को भी प्रधानमंत्री के सामने रखे। और उस चीज़ को 16 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री गए थे गया में, तो 2-3 प्रॉब्लम को जिसको हमने रखा जो गया के लोग चाहते थे, और ऐसा लोगों को भान हुआ कि आज तक किसी भी कैंडिडेट ने प्रधानमंत्री के सामने इन समस्याओं का जिक्र नहीं किया जिसका जिक्र जीतन मांझी ने किया। और इसी के लिए सब डट करके वोट दिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एवं पार्टी। सर, अब सरकार गठन की प्रक्रिया भी तेज़ हो गई है, क्योंकि अब आप सांसद हैं और केंद्र में जो मंत्री बनेंगे, तो आप किस क्षेत्र में सेवा देना चाहते हैं? क्या किसी मंत्रालय के लिए आपका भी किस तरफ रुझान है? सर देखिए, हमारे इतिहास को, पॉलिटिकल इतिहास को आप समझने का प्रयास कीजिए। 1980 से हम विधायक, मंत्री और प्रोटेम स्पीकर और मुख्यमंत्री तक रहे। आज तक न तो हमने कोई मंत्री पद मांगा, न तो हमने विभाग मांगा, और प्रोटेम ये मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन सब मिलते गया, पता नहीं किन कारणों से मिला। उसी प्रकार से इस पार्लियामेंट में भी हम सीक्वेंसली आए हैं। चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां आ गई कि चुनाव लड़ना पड़ गया और जीत गए हैं, आ गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद ही, एनडीए के लोगों का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चुनाव जीत के आ गए। और मुद्दा है, अभी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी वो मुद्दा उठाया गया अग्निवीर का, उसको लेकर कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जेडीयू ये बात कह रही है कि उसमें कुछ कमियां हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो अग्निवीर जैसे मुद्दे हैं उन पर चर्चा की ज़रूरत है, समीक्षा होनी चाहिए? क्योंकि चुनाव में बहुत ज़ोर शोर से मुद्दा विपक्ष ने भी उठाया था। देखिए, ये सब मुद्दा अगर कोई उठाए हैं तो व्यक्तिगत कुछ उठाए होंगे। रही बात, एक कॉमन मुद्दा है। ये चीज़ जब एनडीए के बैठक में हम लोग सभी लोग बैठेंगे, उस पर इस पर विचार किया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये मामला मीडिया के माध्यम से कहा जाना उचित नहीं है अभी के संदर्भ में। मेरा समझ में है कि अगर कुछ कहना भी है तो बैठक है, 7 तारीख को भी बैठक होने वाली है, वहाँ भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वहाँ पर भी सभी एनडीए के नेता लोग बैठे रहेंगे, वहाँ पर बात होगी, या कल ही इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। आखिरी सवाल ये है कि जो विपक्ष है वो लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाल रहा था, तो क्या लगता है कि अब स्थिति बिल्कुल क्लियर है? विपक्ष की जो अफवाहें उनमें कोई डोरा नहीं डाला जा रहा है। कल की बैठक में हम लोगों ने देखा कि यही दोनों आदमी सबसे पहले प्रपोज किए, सेकंड किए कि हाँ साहब, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी पुनः चुने जाएं। और राजनाथ सिंह जी ने प्रस्ताव दिया, जिसका सेकंड बाबू ने किया, चंद्रबाबू नायडू ने, सेकंड किया नीतीश कुमार जी ने, और बारी बारी से सभी एनडीए के नेताओं ने समर्थन दिया।
इधर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने एक बड़ी मांग की है। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने की है। विशेष पैकेज की मांग भी उठाई गई है। नीरज कुमार ने विपक्ष पर तंज कसा है। नाम आने के बाद विपक्ष के द्वारा लगातार यह सवाल किया जा रहा है कि विशेष दर्जा का क्या होगा, विशेष सहायता का क्या होगा। तो स्वाभाविक रूप से अरे ये चिंता हमारी न है। आपको राज करने का मौका मिला तो संपत्ति सृजन कर रहे थे, परिवारवाद चला रहे थे। हमको तो चिंता बिहार के 14 करोड़ लोगों के तस्वीर को बदलने का है, तकदीर को बदलने का है। तो हम उसकी चिंता कर रहे हैं। विशेष दर्जा, विशेष सहायता, विशेष का जो मानक होता है उसका प्रारूप की भी हमको जानकारी है और उन मानकों पर हम खरा उतरना भी चाहते हैं। लेकिन अब विपक्ष इसकी चिंता कर रहा हो तो हमने सलाह दिया है कि अब आप जेल में विशेष दर्जा की चिंता करिए। जनता ने आपको पॉलिटिकल बेड रेस्ट पर भेज डाला है। और नीरज कुमार के बयान पर आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने पलटवार कर दिया। नीरज जी ट्विटर मत खेलिए, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लाइए, भारतीय जनता पार्टी से विशेष पैकेज मांगिए। और हाँ, आपका जो मुद्दा है ना सम्राट चौधरी जी का फेक डिग्री, उसकी जांच करवाइए। हम लोगों की चिंता मत करिए, आरजेडी की चिंता मत करिए, इंडिया अलायंस की चिंता मत करिए। हम लोग तो युवाओं के लिए लड़ने वाले लोग हैं। लड़ते लड़ते आप लोगों का 11% वोट कम कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी पिछले 1.5 दशक से यही राग अलाप रही है। विशेष स्टेट का दर्जा, स्पेशल पैकेज, बड़ी बड़ी बातें, फलाना ढिमकाना। अरे पटना यूनिवर्सिटी का तो दर्जा केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दिला नहीं सके। वाल्मीकि नगर सीट पर एनडीए की ओर से जेडीयू उम्मीदवार सुनील कुमार की जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को लड्डुओं से तौलकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे का मानना है कि एनडीए की एकजुटता के कारण सुनील कुमार की जीत हुई है और इसे लेकर सतीश चंद्र दुबे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर बधाई दी। चुनाव प्रचंड बहुमत से, प्रचंड वोट से चुनाव जीते यहाँ। इसलिए आज मैं जितना भी प्रशंसा करूं अपने पार्टी के लोगों को, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ता को, जितना प्रशंसा करूं उतना कम है।